मित्रों, मनुष्य की सबसे बड़ा वैज्ञानिक चरित्र क्या है? मनुष्य की और पशुओं में मूल फर्क क्या है? और मनुष्य जब इमर्ज क्या होगा, मनुष्य की सभ्यता जब बनी होगी। हमारी रेढ़ाकुल में एक भीमा मंडली करके स्थान है, वहां ऐसे दीवारों में, पहाड़ों की दीवारों में आर्ट वर्क है। आर्कियोलॉजी वाले कहते हैं ये हजारों साल पहले की आर्ट वर्क है। उसकी जो कार्बन डेटिंग में एज आया 25,000, किसी ने कहा, किसी ने मेरे को 12,000 कहा, किसी ने 10,000 कहा। अभी उसको थोड़ा और एडवांस रिसर्च में करवा रहा हूं। चलो 10,000 को भी हम मान ले तो 10,000 पहले संबलपुर में भी हमारा जैसे कोई था, जिन्होंने, हमने आज व्यवस्था स्कूल बनाया, उन्होंने पहाड़ के नीचे विभिन्न प्रकार के चित्र अंकन किया है। हाथी का क्या है, बाघ का क्या है, फूल का क्या है, मैंने खुद देख के आया। आप लोग भी जाओ, देख के आओ। ये जाड़े के दिन में जाना अच्छा है, वॉकिंग भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगा। आज तो फिटनेस की जमाना चल रहा है। माय पॉइंट इज 10,000 साल पहले यहां लोग थे, और लोगों की सबसे बड़ा इनोवेशन क्या है, सबसे बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या रहा? अपना भावना को दूसरे को समझाना, अपना मन की बात को दूसरे को समझाना, दूसरों को समझना, खुद को समझाना, दूसरे की को समझना। आइडिया एक्सचेंज उसको कहते हैं। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और रोबोट मनुष्य के सारे कामों को रिप्लेस करने की एक प्रयास हो रहा है। इसी को सबसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। इसकी पहले मनुष्य तो, और मेरा विश्वास है एआई थोड़ा शायद विषयों का गति बढ़ाएगा, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस, एचआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों की गति बढ़ा सकता है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस इसकी मनुष्यता बरकरार रखेगा। मशीन कभी मनुष्य नहीं हो पाएगा। मनुष्य की रिप्लेसमेंट वो फिजिकली कर सकता है, इमोशनली मनुष्य की रिप्लेसमेंट मनुष्य की बुद्धि ही कर सकता है, उसकी भावना कर सकता है। भावना के आदान प्रदान के लिए मनुष्य ने सभ्यता के माध्यम से भाषा को बनाया। भाषा इस ह्यूमैनिटी की, ह्यूमन इवोल्यूशन की, ह्यूमन सिविलाइजेशन की, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग यही देती है। मेरा समझ ये बनी है, अगर भाषा नहीं रहता तो मनुष्य अधूरा होता, बोल नहीं पाता, गा नहीं पाता, समझ नहीं पाता, समझा नहीं पाता, सफल नहीं हो पाता, ये सब होता। मित्रों, सारे दुनिया की प्रगति की मूल मंत्र है भाषा। और सारे विश्व भर के एक्सपर्ट ने, मनोवैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने एक विषय में सहमति बनी है, अगर व्यक्ति से कुछ बनवाना है, करवाना है, उसकी समझ बढ़ानी पड़ेगी, उसके मौलिक चिंतन को स्पष्ट करना पड़ेगा, उसको रोट लर्नर नहीं क्रिटिकल थिंकर बनाना पड़ेगा। उसके लिए, उसकी समझ बढ़ाने के लिए उसकी भाषा को ठीक करना पड़ेगा। अभी हम लोग, अभी देवश्री कोट कर रही थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। कस्तूरी रंगन जैसे विराट वैज्ञानिक उसकी चेयरमैन थे, उन्होंने इसमें लिखा है कम से कम 5वीं क्लास तक बच्चे को अपने मातृभाषा में पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 5 क्लास तक। उसकी पहले 3 क्लास की पढ़ाई है प्री स्कूल, बाल बाटिका 1, 2, 3, जिसको हम केजी 1, 2, 3 कहते हैं, नर्सरी कहते हैं, प्री स्कूल कहते हैं, जो कहिए, लेकिन 3 साल हम बच्चों को बाहर छोड़ आंगनबाड़ी में भेजते हैं। फिर क्लास 1 to 5, ये जो 8 साल है ना, और उसकी जन्म से फिर और 3 साल, 8-11 साल से तक बच्चे के 95% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। उस समय में अगर विषय की स्पष्टता उसको बढ़ती है,
बाकी दुनिया के कितने भी कठिन कामों कर लेता है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।